क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। मतलब महत्तम समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 11 आपकी है। देखो सबसे पहले आप 96 का और 404 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। देखो 2 से काटो बच्चे, 2 चौके 8, बचा कितना, 1 बच गया 18, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 चौक 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2 दूना 4, 12 बार गया, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, है ना। इसको काटो आओ, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 1 0 1, फिर किससे कटेगा बच्चे, 101 आ गया। अब बच्चे 101 जो है क्या है, तो कहेंगे ये आपकी एक अभाज्य संख्या है ना, 101 से ही कटेगा। बात समझ रहे हो, 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और ये 101 से ही कटेगा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान देना आप, अब देखो 96 गुणनखंड क्या आया, देखो 96 गुणनखंड आ गया 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, और 404 का गुणनखंड क्या आया, 2 की पावर 2 और ये तो कुछ नहीं आया, 5 की पावर नहीं कुछ आया, 101 आया ना, 101 की पावर 1 आई। ठीक है। अब देखो इसमें देखो मासा मतलब होता है छोटी पावर, दोनों में जो कॉमन हो छोटा हो। देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 में छोटा कौन है, 2 की पावर 2, यानी कि 4 हमारा क्या है, इसका मासा हो गया, महत्तम समापवर्त हो गया। क्लियर है। महत्तम समापवर्त में वही लिखते हैं जो कॉमन होता है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं है, तो कॉमन नहीं है ना। तो जो कॉमन है उसी में छोटा वाला पावर, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 में छोटा कौन है, और 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 भाई छोटा है, तो 2 की पावर 2 क्या है, कॉमन हो गया ना। तो इसका मासा कितना हो गया जी, 4 हो गया बच्चे। क्लियर यहाँ तक है, कोई समस्या है बताओ, नहीं। अब देखो लासा में क्या लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्त में, समझ लो ध्यान से इसको बच्चे। देखो लासा में बड़ी पावर लिखते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 बड़ी कौन है, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ नहीं है, 3 की पावर 1 लिख लो एक बार, कॉमन हो चाहे ना हो एक बार लिख लो। अब देखो 101 की पावर 1 यहाँ यहाँ नहीं है, तो 101 एक बार लिख लेंगे। अब गुणा करो सबको, 2 की पावर 5 32 होगा, 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 303 हो गया। इसको गुणा करो कितना आएगा बच्चे, 96 96 9696 हमारा हो गया लासा। क्लियर है। तो मासा आ गया 4, लासा हो गया 96 96 9696। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगर यहाँ तक कोई दुख तकलीफ आपको है तो आप कमेंट करिए, इसके बाद हम लोग बच्चे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ गया, जड़ाता है यार, एक तसला व्यवस्था करेगा है यार, है ना, हिया लाए दिन जा लकड़ी और जलाए दिन जगह। हाँ बेटा एकदम सही कह रहा हो। एक सवाल हाथ रख लो, गर्मी आएगी, रख लो हाथ, देखो हाथ गर्म, देखो आग से बढ़िया जो बता रहे तुम, हाथ रख लो एकदम गर्म हो जाए, एकदम ऐसे रखो, ऐसे से ऐसे रखा, देखा भाई गर्म बिल्कुल हो जाए, रगड़ा ऐसे से। चार्ज है, आवेश ही तो है, आवेश आवेश प्रोड्यूस हो रहा है, फिजिक्स लग रही है यहाँ भी। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। भाई बात ना करो, सवाल देखो। अरे यार भाई बोला डाउट जो उन्हें बताओ तो हम लिखा थे सवाल, बोला नहीं। ये जो आपने ऐसे किया था
हाँ। वो रूट लेके हम दूसरे सिस्टम से किया, मतलब कि जो कॉमन मिलता है उसको 8 2 कर देते हैं, एचसीएम निकल आता है और वो दोनों वही बात है यार। बात तो वही बात है आंसर दोनों वही है। हाँ हाँ हम भी इसी तरफ किए। हाँ मतलब सारा बस जल्दी हो जाएगा, लेकिन मतिया वही पढ़ते जाए, धर धर कहाँ जाए कुत्तों भागी हो कन्या का ले लेते थे आप चलते हैं। क्या तुम्हें याद है, क्या हुआ जी? अरे यार भाई सवाल ध्यान दे, ज्ञान ना दो, है ना। देखो यार ध्यान देना भाई। अरे यार क्वेश्चन नंबर 12 भाई बच्चों कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब रेखा क्या हो, समपाती हो। तो कैसी रेखा है? समपाती रेखा। कैसी रेखा बच्चे? समपाती रेखा। ध्यान देंगे, समपाती रेखा में अपरिमित रूप से अपरिमित, ध्यान देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल यानी समपाती रेखा है, तो समपाती रेखा की शर्त क्या होती है? तो कहोगे सर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। अब देखो यहां से A1 की वैल्यू क्या है? तो कहेंगे सर A1 की वैल्यू है K, है ना। B1 की वैल्यू क्या है? 3। C1 की वैल्यू क्या है? माइनस में K माइनस 3। ठीक है। यहां से A2 की वैल्यू क्या है? देखो यहां से A2 की वैल्यु है 12, B2 की वैल्यू है K, C2 की वैल्यू है माइनस K। सब वैल्यू डाल दो यहाँ। तो A1 है K अपॉन A2 है 12 बराबर B1 कितना है? 3/K बराबर C1 कितना है? माइनस में K माइनस 3/K। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा भाई। अब देखो आप समझो, इसको आप ले लो, चाहे जिसको लो आंसर वही आएगा। दो पकड़ लो तो K इंटू के मिलके K² बराबर 12×3 36। तो K बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 6। अगर K² 36 है तो K बराबर प्लस माइनस 6 आएगा। तो K का मान प्लस माइनस 6 दोनों हो सकता है ना। कैसे हुआ बच्चे? इसको जानने के लिए देखो ऐसे, K बराबर अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 36 हो जाएगा ये। और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है ना। अब समझ में आया? ऐसे हुआ। ठीक, बात क्लियर है यहां तक की? तो ये आंसर नंबर हमारा हो गया प्रश्न संख्या 12 का। नोट कर लो, कोई समस्या हो तो बता सकते हो यहां तक। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों का, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। ये बच्चों सवाल जो है त्रिभुज चैप्टर का है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान देंगे, और समद्विबाहु है। ध्यान देंगे, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कोण C ये हमारा समकोण है, ये A है, ये B है और ये C है, और C पे समकोण है। तो हमारी बच्चे देखो, ये आधार और लंब होगा बराबर। क्या होगा? आधार लंब होगा बराबर। लिखेंगे दिया है कि AC बराबर BC। अगर इसने कहा समद्विबाहु है
तो इसका मतलब दो भुजा बराबर आप कर सकते हो। बच्चे देखो हमने इसको बराबर क्यों नहीं किया, तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि कर्ण कभी बराबर नहीं होगी किसी के। कर्ण सबसे बड़ी कर्ण जो है समबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण जो है किसी के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लंब और आधार ही बराबर हो सकता है, हमेशा ध्यान देना। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर होगा, कर्ण बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और हमेशा बराबर भी नहीं होगा, यहाँ बराबर दिया इसलिए बनाया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहे सिद्ध करो, हमें ये करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो करोगे कि सिद्ध करना है, लिख लिया करो ऐसे, सिद्ध करना है क्या, AB का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स AC का स्क्वायर। अब देखो बच्चे लिखेंगे, शुरू करते हैं प्रूफ, सवाल को हल करना यहाँ से, मतलब सोल्यूशन हम लोग हल यहाँ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हल बच्चे सबसे पहले देखो इसमें आप लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो कहोगे बड़ी वाली भुजा यानी कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। क्लियर है। देखो बड़ी भुजा ये वाली AB का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो लिख दिए। अब देखो AC और BC बराबर है, तो हमें देखो AC लाना है, BC हटाना है, तो हम देखो क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC की जगह AC लिख सकते हैं ना, ये बराबर है, तो जहां BC है वहां AC का स्क्वायर लिख दो। क्यों, क्योंकि बराबर दिया गया है। तो आ गया AB का स्क्वायर बराबर AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2 बार AC का स्क्वायर, बस इति सिद्धम हो गया सिद्ध। तो लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है जी। बात को समझो बच्चे, यहाँ जो BC था उस BC की जगह हमने AC लिखा है, क्यों, क्योंकि AC और BC बराबर है, और ये क्या है, तो कहोगे दिया है, इसलिए इसको हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है ना, ये बच्चे, और ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई होगा, ठीक है, क्या होगा, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों फॉर्मूला होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, देखो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल केवल होता है, ठीक है। देखो ये बेलन बनता है ऐसे, ये बेलन है इसका, और ये त्रिज्या इसकी आधार की r है, और ये इसकी ऊंचाई h है। सॉरी, इसका होता है पाई आर स्क्वायर h। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। वो तो कोण का था, शंकु का। पाई आर एल वक्रपृष्ठ शंकु का होता है, ठीक है। बेलन है तो बेलन का पाई आर स्क्वायर h होता है, ध्यान देना, ठीक है। देखो पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, इंटू आर की वैल्यू क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। देखो त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, रख दो यहाँ पे। आर की वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 लिख दो, और गुणे ऊंचाई क्या है 14, 7 × 7, 7 दूनी 14। तो देखो क्या करोगे, 22 ये है, गुणे 4 × 4 16 दूनी 32, 22 × 32। देखो 22 दूनी 44 का 4 कैरी 4, 22 तिहाई 66, 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर h। फॉर्मूला पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या को 2 बार लिखो, 4 × 4 तो हो जाएगा 14। हमारा क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr h। ठीक है, ये बेलन बच्चे इस प्रकार से बनता है,
इसकी त्रिज्या बच्चे ये r है जो कि 4 दिया है, और ऊंचाई इसकी जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। इसको रखेंगे तो 2 गुणे पाई के मान 22/7 इंटू आर। आर के मान क्या दिया बच्चे? आर का मान दिया आपको 4 इंटू एच मान 14। देखो बच्चे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देखो 22 दूनी 44 गुणे 4 दूनी 8, तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 8 चौक 32 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा 352 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। 15वां प्रश्न बच्चों का दिया गया है कि मासा 306 और 657 का कितना है? 9 है, और इसका लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे हो? ये चैप्टर 1 की सवाल है। संख्याएं कौन है? 306 और 657 बराबर। ठीक है, संख्याएं क्या है? 306 और 657 है बराबर। मासा कितना दिया? 9 गुणे लासा निकालना हमें है। समझ रहे हो? ये चैप्टर 1 का फार्मूला हमारा है, इसको याद कर लेना है। अब देखो काट लो, पहले 9 से काटो, 9 त्रिक 27 बचा 3, 9 चौके 36, 34 गुणे 657। अब बच्चे गुणा करेंगे इसको, तो हमारा गुणा करने के बाद क्या आएगा बताओ? 657 गुणे 34, बोलो जी 22 35 8, यानी कि 22 33। ठीक है, यानी कि 22,338 आ जाएगा हमारा। ये क्या गया? आंसर हो गया। क्लियर है? देखो अगर दो संख्याओं का मासा 9 दिया गया, उनका लासा निकालना है और संख्याएं दिया है, तो आप क्या करोगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा फॉर्मूला होता है। संख्याएं कौन है? 306 और 657, यहाँ गुणा कर दिए बराबर, गुणन मासा दिया है 9 और लासा निकाल लिए, तो इसको 9 से यहाँ भाग कर दिए, 34 बार गया, 34 गुणे 657 क्या होता है? 22,338 आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, चैप्टर 1 का। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना बच्चे, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको कैसे करोगे? देखो sin 3a को आप लिख सकते हो, देखो sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखो sin 3a को लिखो आप cos 90 माइनस 3a, लिख सकते हो ना? sin 3 को cos 90 माइनस 3a लिख दिए बराबर cos a माइनस 26। ध्यान देना, cos से cos कट जाएगा तो आएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब 26 इधर ला लो, तो 90 माइनस 26 उधर से इधर आएगा, 26 प्लस में हो जाएगा बराबर a प्लस 3a, उधर जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा। 90 26 जोड़ो कितना आएगा? 116 बराबर 3 1 4 है, काटो 4 से, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बजा 3, 4 9 ओ